ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ लगातार एक परिवार के लोगों को 30-35 साल तक मौका दिया, मगर उनको वो अपने आप को ठगाए हुए महसूस कर रहे हैं। पत्रकारों ने नीतीश जी से सवाल पूछा कि आप मोकामा जाइएगा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा दर्द चल रहा है कमर में, इसलिए हम मोकामा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आरोप लगता है कि ललन सिंह के द्वारा फंसाया गया और कल ललन सिंह यहाँ पर वोट मांग रहे थे अनंत सिंह के लिए। क्या कहना चाहेंगे? वो तो जनता सवाल कर ही रही है ना। जनता सवाल कर रही है, जिसका जवाब जदयू के पास नहीं है। ये सवाल वाजिब कर रही है ना। और मैं समझता हूँ कि मोकामा में इस बार जो है सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग एक बार तय कर लिया है कि हम अपने घर की जो बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला, घर की बेटी बहू को हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और जो अगला 3 साल का मौका है उनको देंगे। अनेक योजना देखिए ना, आज भी मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। गरीब के लिए बहुत सारा, गरीब का इलाका है। टाल का जो क्षेत्र है, मोकामा का जो क्षेत्र है, यहाँ गरीबों की संख्या बड़े पैमाने पर लोग प्लान करके बाहर जाते हैं। यहाँ का इंडस्ट्रीज बंद पड़ा हुआ है जो पहले से था। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है लोगों ने। मोकामा में है हम लोग, आपको पता है कि 3 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है और यहाँ देखिए कि बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए। क्या लगता है सर, कैसा रुझान है, क्या मुद्दा है? मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ इस इलाके में, मोकामा के विभिन्न गाँव में गया हूँ। सब लोग बदलाव के मूड में है, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ लगातार एक परिवार के लोगों को 30-35 साल तक मौका दिया, मगर उनको वो अपने आप को ठगाए हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी आशा के साथ उन्होंने अपना यहाँ एमएलए बनाया था उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसलिए बदलाव चाहते हैं। पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती सोनम देवी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि लोग चाहते हैं एक बार मोदी जी जिस तरह से पूरे देश का विकास किया, पूरे गरीबों का विकास किया, पूरे बिना भेदभाव के किसानों का विकास किया, मजदूरों का विकास किया, वो विकास यहाँ तक भी पहुँचे, ऐसा लोग चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार सोनम देवी को लोगों ने मन बना करके सभी धर्म, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, वर्ग के लोग बिल्कुल ऊब चुके हैं वर्तमान एमएलए साहब से। बदलाव चाहते हैं, बदलाव करेगा। कल सर पत्रकारों ने नीतीश जी से सवाल पूछा कि आप मोकामा जाइएगा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा दर्द चल रहा है कमर में, इसलिए हम मोकामा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आरोप लगता है कि ललन सिंह के द्वारा फंसाया गया और कल ललन सिंह यहाँ पर वोट मांग रहे थे अनंत सिंह के लिए। क्या कहना चाहेंगे? वो तो जनता सवाल कर ही रही है ना। जनता सवाल कर रही है, जिसका जवाब जदयू के पास नहीं है। ये सवाल वाजिब कर रही है ना कि आखिर ये जो उपचुनाव हो रहा है किन कारणों से हो रहा है। सजा हो गया, माननीय जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, और सजा कौन केस में कैसे इन्वॉल्व हुआ, कौन किया, ये सब जनता सवाल कर रही है। वो आपको भी पता होगा। तो कहीं न कहीं ये बात सही है कि जनता दल यू के नेतृत्व के साथ, लोगों के साथ वर्तमान जो हमारे विधायक रहे हैं उनका संबंध सब लोग जग जाहिर है, इसलिए सवाल कर रहा है लोग। लेकिन सर यहाँ यादव वोट की भी संख्या बहुत है, तो क्या रामकृपाल जी यादव वोट बीजेपी में मतलब कि शिफ्ट करा सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के नाम पर यादवों का वोट आरजेडी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। किसी जाति विशेष कि ये पार्टी नहीं है, सब जाति का है। आप देखिए सबका प्रतिनिधित्व हुआ है कि नहीं है, और सब लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आज न जाने कितने राज्यों में सरकार है। और मैं समझता हूँ कि मोकामा में इस बार जो है सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग एक बार तय कर लिया है कि हम अपने घर की जो बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला, घर की बेटी बहू को हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और जो अगला 3 साल का मौका है उनको देंगे और देकर बदलाव करेंगे। और विकास का एक नई किरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो बाधक हुआ करता था, उस बाधा को दूर करेंगे और सीधे तौर पे
केंद्र के सहयोग से यहाँ विकास की किरण लाने का काम करेंगे। अब चर्चा है कि टाल क्षेत्र में जो सड़क 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, टाल क्षेत्र में कोई पहुंचने का जगह नहीं था, कोई विकास नहीं था। आज इस सड़क बनने से पटना और मोकामा का रास्ता तो आसान हो ही गया है। उसके अलावे जिस इलाके से सड़क जा रहा है उसका एक नया स्वरूप, एक नया आयाम विकास का जुड़ गया है। और बहुत सारा काम जिसकी मैं चर्चा करूं तो शायद लंबा हो जाएगा। बहुत सारा काम हो रहा है, मगर कहीं न कहीं यहाँ के निष्क्रियता की वजह से, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके निष्क्रियता की वजह से बहुत विकास में अछूता रहा है। ग्राम पंचायतों में कितना पैसा मिल रहा है? पहले कितना पैसा मिलता था? अब एक ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपया कम से कम एक पंचायत के विकास के लिए भारत सरकार सीधे खाते में डालने का काम कर रही है, जो आज तक नहीं मिलता। 10 लाख 12 लाख यही तो पैसा पहले मिलता था, पर मोदी जी ने इतना बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। पंचायत शहर का विकास हो या गांव का विकास हो, सबके तरफ ध्यान देने का काम किया है। और अनेकों अनेक योजना देखिए ना, आज भी मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। गरीब के लिए बहुत सारा, गरीब का इलाका है। टाल का जो क्षेत्र है, मोकामा का जो क्षेत्र है, यहाँ गरीबों की संख्या बड़े पैमाने पर लोग प्लान करके बाहर जाते हैं। यहाँ का इंडस्ट्रीज बंद पड़ा हुआ है जो पहले से था। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है लोगों ने कि आखिर यहाँ के जो मुखिया हैं, जो इस क्षेत्र के यहाँ के जो मुखिया रहे हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में, यहाँ से तो लोकसभा में सांसद रहे, एक बार नहीं 5 बार। और लगातार वो प्रदेश के मुखिया 17 वर्षों से सरकार में है। मगर जिनको जो मोकामा के लिए विकास करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है। नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है, इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए चाहती है कि बदलाव चाहती है। और बदलाव के लिए इस बार पूरा मन बनाया है। कहीं कोई यहाँ किसी जाति, किसी पार्टी पर आधारित नहीं है चुनाव है। ये सीधे जनता के से जुड़े हुए सवाल से जुड़ा हुआ जो नेग्लेक्टेड जो किया गया है क्षेत्र का, वो जनता से आई है आवाज कि अब की बार भाजपा सरकार। ठीक है, तो रामकृपाल यादव हैं, देखिए कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनके पीछे एक भीड़ चल रही है, हर घर में पहुंच रहे हैं और लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ पहली बार बीजेपी को जो है मोकामा सीट से ये टिकट मिला है और उनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये भीड़ रामकृपाल के पीछे पीछे चल रही हैं। उनके साथ लल्लू मुखिया हैं जो स्थानीय मुखिया भी हैं, और साथ में बाढ़ विधानसभा में पिछले बार उन्होंने तैयारी भी की थी। हालांकि उनकी हार हो गई, एमएलसी चुनाव में भी हार हो गई, लेकिन उनका एक अपना समर्थन है। और रामकृपाल यादव यहाँ पर देख लीजिए, रामकृपाल यादव को आप देख लीजिए कि लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है, लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए देखिए कि ये देखिए कि लोगों से जो है हाथ जोड़ करके जो है कमल पर वोट देने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, कैमरे के पीछे पीयूष जी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।